हैं, हमें ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो हमारे दुख तकलीफ में हमारे साथ खड़ा हो। अस्पताल बनने से हमारी डे बाय डे जनसंख्या बढ़ रही है। गाजियाबाद की इतनी जनसंख्या हो गई है क्योंकि यहाँ कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। एक तरफा भाजपा की लहर है। हमारी बीमारी डे बाय डे जनसंख्या बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, तो आदमी परेशान है, उनको अस्पताल चाहिए। अस्पताल के लिए उन्हें दिल्ली भागना पड़ता है। अब उन्हें दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, यहीं उनको सुविधा मिल जाएगी, तो फिर क्यों दिल्ली जाएंगे। उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम जनता मौजूद है। बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि इन मुद्दों को लेकर इस बार ये उपचुनाव में लेकर वोट करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमित कुमार, मैं विधानसभा 56 गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। अच्छा, 20 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं, तो किस मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे आप? मुद्दे ऐसे हैं, हमें ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो हमारे दुख तकलीफ में हमारे साथ खड़ा हो। तो भाई संजीव शर्मा में ही ऐसी क्वालिटी है जो उनके पास दिन हो रात हो सुबह हो, कभी भी जिस काम के लिए जब कभी उनके पास गए तो निराश नहीं होना पड़ा। तुरंत हमारी समस्या का समाधान हुआ। कोरोना जैसी महामारी में जब कोई भी घर से बाहर नहीं निकला, जब अध्यक्ष जी ने जैसे फोन करा, एडमिशन करवाया, पैसे से मदद करी, जहाँ खाने की व्यवस्था नहीं थी खाने की व्यवस्था करवाई। तो हमें तो जनप्रतिनिधि ऐसा चाहिए जी जो हमारी दुख तकलीफ में हमारे साथ खड़ा हो। इससे बढ़िया जनप्रतिनिधि ने हमें ना आज तक मिला है ना मिल सकता है। तो हमें तो संजीव शर्मा जी को वोट देकर सफल बनाना है और वो ही गाजियाबाद से प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। हमारे गाजियाबाद में कोई चुनाव है ही नहीं, एक तरफा चुनाव है, वन साइडेड। अच्छा, क्या मुद्दे थे पहले, अब क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव को लेकर? मुद्दे जैसे बीमारी का मुद्दा था, उसको थोड़ा सा अब जैसे एम्स का उन्होंने डिक्लेयर कराया है योगी जी के द्वारा। और आपका एक कॉरिडोर का था, दुधेश्वर नाथ का वो मुद्दा था, वो उन्होंने क्लियर कराया है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो उन्होंने हल कराई हैं संजीव शर्मा जी ने। और जो भी कोई आदमी उनके पास गया है वो सारे काम उन्होंने बड़ी आसानी से कराए हैं। किसी भी प्रकार का भी कोई मसला है, कोई हारी बीमारी का मसला है, कोई अस्पताल से संबंधित है, कोई स्कूल का एडमिशन से संबंधित है, किसी का कोई काम नहीं हो रहा है, हर काम उन्होंने बड़े एहतियाती तौर पे किया है। अच्छा, अस्पताल बनने से क्या लाभ होंगे? अस्पताल बनने से हमारी डे बाय डे जनसंख्या बढ़ रही है। गाजियाबाद की इतनी जनसंख्या हो गई है क्योंकि यहाँ कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। एक छोटा सा हॉस्पिटल है, एवं जी वो कितने पुराना हॉस्पिटल है, और जनसंख्या कहाँ से कहाँ पहुँच गई है अब। अगर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ जाएगा तो हमारी जनता को दिल्ली भागने की जरूरत नहीं है। जो आदमी दिल्ली भागता है, एम्स के लिए जाता है, सफदरजंग के लिए जाता है, फिर उनको सेवाएं यहीं मुहैया कराई जाएंगी। और इतनी जनसंख्या है इस विधानसभा 56 की कि वो लोग परेशान है। अस्पताल कोई ढंग का नहीं है। अस्पताल होना चाहिए ना, हरी बीमारी डे बाय डे जनसंख्या बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, तो आदमी परेशान है, उनको अस्पताल चाहिए। अस्पताल के लिए उन्हें दिल्ली भागना पड़ता है। अब उन्हें दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, यहीं उनको सुविधा मिल जाएगी, तो फिर क्यों दिल्ली जाएंगे। क्या नाम आप? मैं राहुल शर्मा, गाजियाबाद का निवासी हूँ। और यहाँ कोई मुकाबला नहीं है किसी से। एक तरफा भाजपा की लहर है। संजीव शर्मा विधानसभा 56 से प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और जो और कैंडिडेट हैं, ना तो उनके सही मायने में कि हम भी जाते हैं गली मोहल्लों में पूछते हैं, तो कोई नाम ही नहीं जानता सिवाय संजीव शर्मा के। क्योंकि पता ही नहीं है कौन कौन कैंडिडेट किस किस पार्टी से खड़े हैं। और अभी मैं बता दूं तो ये आपका जो सपा से खड़ा हुआ है कैंडिडेट, वो तो अपने वार्ड में चुनाव हार गया पार्षद का। तो जो पार्षद का चुनाव हार गए, जो अपने बूथ पर लेकिन भी जीत का दावा तो वो भी कर दे। कहीं से कहीं तक भी नहीं है। और हम भाजपा जो है वो कम से कम 1 लाख प्लस जाएगी। तो जीत उनको, मैं बता तो रहा हूँ, उनका खुद का जब बूथ पे वो हार गए तो यहाँ पे कुछ नहीं है उनका। गठबंधन भी कहता है इस बार सपा। गठबंधन गठबंधन तो सपा ही है। यहाँ से बिल्कुल उसका नामो निशान नहीं है, यहाँ से सपा है। सफा कर रहे हैं। हाँ जी। तो गठबंधन तो यहाँ कुछ है ही नहीं। और संजीव शर्मा खुद अपने कार्यकर्ता हो या आम जन हो, कोई भी बच्चा बच्चा भी कोई भी गया वहाँ पे अपनी समस्या लेके, तो उसको बखूबी उसको हल किया है। तो बस मेरा यही कहना है कि यहाँ पे कोई और प्रत्याशी ऐसा है ही नहीं सिवाय संजीव शर्मा के। संजीव शर्मा बहुत प्रचंड वोटों से जीतेंगे।
अभी योगी जी ने जो अभी भाई साहब ने बताया कि कॉरिडोर दुधेश्वर नाथ का बनने वाला है, उसके लिए वो खुद अनाउंस करके गए। संजीव शर्मा जी ने बोला कि कॉरिडोर और एम्स अस्पताल यहाँ बने, तो ये दो बड़ी चीज है। ये अभी उन्होंने कह के गए योगी जी। आरओ भी यहाँ बनवा दिया विजयनगर। शिक्षा को लेकर देते हैं, शिक्षा लेकर कुछ शिक्षा के लिए भी प्रयास में है, वो चल रहा है कि अभी अध्यक्ष उनसे अध्यक्ष जी भी बता रहे थे कि ये यहाँ सरकारी स्कूल बड़ा यहाँ पे खुलेगा, तो ये आगे धीरे धीरे प्रयास है। आरओ भी बन गया, यहाँ पे लोगों को घंटों घंटों लगते थे जाने में। नेशनल हाईवे इतना बढ़िया बन गया कि यहाँ से मेरठ भी जाना हो या दिल्ली जाना हो तो बहुत आसानी से जा सकते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े बहुत ऐसे कार्य हैं जो संजीव शर्मा जी ने अपनी भूमिका निभाई है इनको करवाने में।